हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को करेंगे। क्योंकि स्टेट में जो है चाहे टीएसटी हो, पीएचटी हो या पीआरटी, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को क्या क्या बोलते हैं, इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। इसमें पी क्या होता है, प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ये क्या होता है, जो हम ब्याज पर पैसा देते हैं, ये होता है मूलधन। ठीक है, जो ब्याज पर पैसा दिया जाता है, ब्याज पर जो पैसा दिया जाता है वो क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। इसको पी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, दर क्या होती है, ये हमेशा क्या मिलेगी, परसेंटेज में मिलेगी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेट बोलते हैं। ये होता है टाइम, इसको आपको पता ही है। ये क्या मिलेगा, ईयर्स में मिलेगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगर आपको वो मंथ में दिया हुआ है तो उसको ईयर में हमें कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो उसको 12 से डिवाइड करके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो हम कैसे ब्याज की बात कर रहे हैं, अब सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो सभी ईयर्स पे लगेगा, ये सेम होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर भी सेम होगा जो साधारण ब्याज होगा, सेकेंड ईयर भी सेम होगा, और थर्ड ईयर भी। सभी जो साल का जो ब्याज है ये सेम होता है, इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो होता है जो हमें जो बाद में जो पैसा देते हैं हम, जो ब्याज के साथ पैसा मिलता है, वो अमाउंट होता है। यानी प्रिंसिपल प्लस में जो इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है, जो हमने पैसा दिया वो और ब्याज को मिला के। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, ये हो गया जो अतिरिक्त पैसा मिलता है, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ठीक है, वो होता है ब्याज। तो देखो, हमने जो सीखा अभी तक, हम क्लास में 12 तक, उसमें जो है ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, यानी एसआई बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, P/R/T अपॉन में 100। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला बिल्कुल याद है, हम अभी तक नहीं भूले हैं। ठीक है, आप भी नहीं भूले होगे। तो इससे देखो, ये क्या है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, पी क्या है, प्रिंसिपल। तो पी इंटू में RT%, इसको लिख सकते हैं ये। क्योंकि अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, जब हमें परसेंटेज को हटाना होता है तो 100, लेकिन अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या कर देते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी ये प्रिंसिपल का RT% है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ब्याज है वो क्या होता है, वो RT% होता है। किसका RT% होता है, क्योंकि ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे ही लगेगा। ठीक है, प्रिंसिपल पे लगता है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो ब्याज होता है वो RT% होता है। ठीक है, अब आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ब्याज है वो क्या होता है, RT% होता है। इसी से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन से समझते हैं इसको, साधारण ब्याज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, रुपए 2000 पर 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो रुपए 2000, ये क्या है, यानी मूलधन है, यानी पी है हमारा 2000। ठीक है, 2 साल है तो ये क्या है, टाइम है, क्या है, 2 साल। ठीक है, 5%, जिसके सामने प्रतिशत लगा है, परसेंटेज 1, यानी वो रेट होती है, ये है रेट। तो पहले हम अपना जो मेथड फेस्ट है उसका यूज करेंगे। ठीक है, मेथड फेस्ट कौन सा है, जो हम करते हैं, यानी ऐसा ही होता है। सिंपल ब्याज निकालना है हमें, साधारण ब्याज, वो क्या होता है, P/R/T और अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना है 2000, गुणा में R कितना है 5, इंटू में T है 2, अपॉन में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 5 दूनी 10, ये आ गया हमारा 200। ठीक है, 200 रुपए, यानी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 200 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम परसेंटेज वाले मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो परसेंटेज वाला मेथड है
वो बहुत आगे काम आएगा, उसी से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, उसी को ध्यान में रखना है। तो इससे जो एसआई होता है वो ब्याज यानी क्या होता है, 80% होता है। और किसका होता है 80%? किसका होता है? मूलधन का। ठीक है, मूलधन है हमारा 2000। तो 80%, आर क्या है? 5 है, और ये क्या है? 2, यानी 10% हो जाएगा। आरटी कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। ठीक है, तो 80% 10%। अब 10% किसका निकालना है? मूलधन का। तो यहाँ पे 2000 गुणा में 80% यानी 10%। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो बचा कितना? 2000। ठीक है, तो 200, सॉरी 200। तो 200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, रुपए 1200 पर 5% की दर से रुपए 300 ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, यानी समय निकालना है। तो हम क्या करेंगे? देखो पहले वाले मेथड का यूज करते हैं हम। ऐसा ही क्या होता है, यानी ब्याज क्या होता है? P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ब्याज, यहाँ पे ब्याज गिवन है हमें 300, और P है मूलधन 1200 है, गुणा में R कितना है? 5%। T हमें गिवन नहीं है, निकालना है, तो T की जगह T पुट करेंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, यानी 300 इक्वल क्या आ गया हमारा? 12 पंजे 60, 60 इंटू में T। तो T क्या आ जाएगा? यहाँ से 60 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो, 6 पंजे 30, यानी 5 आ गया। 5 साल लगेंगे। अब क्या करेंगे हम? परसेंटेज वाले मेथड का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि जो ब्याज होता है वो क्या होता है? 80% होता है। ठीक है, तो ब्याज कितना है? 300 है। ठीक है, 80%। तो आर कितना है? 5 है, लेकिन टी हमें गिवन नहीं है, तो लिख लेंगे कि 5 इंटू में टी। परसेंटेज को हटाएंगे तो अपोन में 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 20। अब ये 20 दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? ब्याज 80% होता है किसका है? मूलधन का। तो यहाँ हमने मूलधन नहीं लिखा। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो 1200 का आ जाएगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 1200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 20 तिया 60, और अपोन में है 12 इक्वल्स टू 2। टी है 12 पंजे 60, यानी यहाँ से टी क्या आ गया? 5। जो आपको मेथड सही लगे आप उससे कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप परसेंटेज वाले मेथड का यूज करें। अब देखो रुपए 800 पर 2 साल में रुपए 160 ब्याज मिलता है, दर क्या है? अब हमें क्या निकालनी है? दर निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या गिवन है? ब्याज है। ब्याज कितना है? ब्याज हमारा होता क्या है? 80%। किसका होता है? प्रिंसिपल का। तो ब्याज है हमारे पास 160 इक्वल टू आर कितना है? आर हमें निकालना है। टी कितना है? 2 है, इंटू में 2, और इंटू में 800, क्योंकि प्रिंसिपल 800 है, अपोन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16। तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये 16 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी रेट आ गया हमारा 10%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, अगर परसेंटेज वाले मेथड आपको एक बार समझ में आ गया तो। ठीक है, यानी ब्याज होता है हमारा 80%, बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 साल में रुपए 500 ब्याज 10% की दर से मिलता है, तो मूलधन क्या होगा? अब हमें निकालना है मूलधन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ब्याज होता है वो क्या होता है? 80% होता है। ठीक है, 80% होता है किसका? मूलधन का। इंटू में पी। तो ब्याज हमारा है कितना? 500 है ब्याज। ठीक है, लेकिन पी हमें क्या निकालना है? तो पी इंटू में 80%, आर कितना है? 10 है, टी कितना है? 5 है, तो 10 इंटू में 5, यानी 50%। 50 अपोन में 100 आ जाएगा। 2 आ गया। अब ये 2 इधर चला जाएगा, यानी 500 इंटू में 2, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। कितना आ गया? 1000। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया हमारा 1000। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? देखो रुपए 5000 की राशि 3 साल में कितनी हो जाती है? 6500 हो जाती है। तो ब्याज की जो दर है वो क्या होगी? तो देखो यहाँ पे
5,000 रुपए थे, यानी ये क्या है, मूलधन है। वो कितने हो गए, 6500 हो गए, यानी 6500 ये क्या है, अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्योंकि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, SI प्लस में P प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, ब्याज आ गया हमारा 1500, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो 1500 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। तो देखो दर क्या होती है, दर परसेंटेज इक्वल टू 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकालो, और नीचे क्या आता है, मूलधन, ठीक है, यानी प्रिंसिपल गुणा में 100। ये कैसे किया, जैसे हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं, तो कि उसमें क्या होता है, जो अंतर आता है यानी डिफरेंस आता है किसका, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, और अपॉन में जो है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ऐसे ही ये साधारण ब्याज यानी 1 साल का ब्याज, ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे, और परसेंटेज में होती है दर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो ये ब्याज आया हमारा कितना है, 3 साल का है, तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 1500 अपॉन में 3, तो ये आ गया हमारा 500, ठीक है। 1 साल का ब्याज है 500, और मूलधन कितना है 5000, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 10 आ गया, यानी 10% क्या आ गई हमारी, रेट आ गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, दर कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज अपोन में ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे, गुणा में 100, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, रुपए 8,000 की राशि 3 साल में 9200 हो जाती है, तो दर क्या है, दर निकालनी है। कितना है, 8,000 रुपए थे, तो हो गए कितने, 9200 हो गए, ठीक है। यानी कि ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 1200। लेकिन ये तो कितने साल का है, 3 इयर्स का है, तो हमें क्या निकालना है, 1 ईयर का। तो यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज देखो, 1200 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, ये आ गया 400, ठीक है। यानी 1 साल का ब्याज आ गया 400। तो हम दर कैसे निकालते हैं, दर परसेंट, 1 साल का ब्याज कितना है 400 अपॉन में मूलधन, मूलधन कितना है 8,000, गुणा में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, ठीक है। यानी 5% आ गई हमारी, क्या आ गई, रेट आ गई, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, एक राशि 3 साल में 9,000 और 7 साल में 11,000 हो जाती है, तो मूलधन क्या है, मूलधन निकालना है। देखो 3 साल में कितनी हो गई, 9,000 हो गई, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, साल लिख रहे हैं, यानी टाइम, ठीक है। ये टाइम है, 3 साल में हो गई, 3 इयर्स में 9,000, और 7 साल में कितनी हुई है, 7 साल में हो गई 11,000, ठीक है। तो यहाँ से देखो इनका डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 4 ईयर। तो 4 ईयर में 11,000 में से 9 गए तो कितना बच गया, 2,000, ठीक है। यानी 4 साल में 2,000 बढ़ गई। तो जो बढ़ी है वो क्या है, वो हमारा ब्याज ही तो है। और ब्याज क्या होता है, हर ईयर का, हर साल का ब्याज जो है इक्वल होता है। तो हम यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, तो ये 4 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज क्या आ जाएगा हमारा, 2,000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, यानी 500 आ गया हमारा। ये क्या आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया, क्या आ गया, 1 साल का ब्याज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन। देखो 3 साल में 9,000 हो जाती है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज ये है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1,500। 3 साल में 1,500 ब्याज बढ़ा है, लेकिन ब्याज के साथ जो है राशि कितनी हो गई, 9,000। तो 9,000 में से हम क्या कर देंगे, 1,500 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7500, ठीक है। यानी 7500 क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 7 साल में 11,000 हो गई, तो 1 साल का ब्याज है 500, तो 7 साल का कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 3500, ठीक है। तो 1,100 में से 3500 माइनस करोगे तो भी इतना ही आएगा।
तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक राशि 2 साल में 6600 और 4 साल में 7200 हो जाती है, तो दर क्या है? हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो यहाँ से देखो, 2 साल में कितनी हो जाती है? 6600 और 4 साल में कितनी हो जाती है? 7200। ठीक है, तो ये जो बड़ी है ये क्या है? ये ब्याज ही है। ये यहाँ पे क्या है? साल यानी ईयर्स है ये। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2 यानी 2 ईयर आ गए। 2 ईयर में कितना? इसमें से माइनस करेंगे तो 600 आ गया। ठीक है, यानी 2 साल में 600 रुपए बढ़ गए। तो बढ़ गए क्या है? ये ब्याज ही तो है। 2 साल में 600 बढ़े, तो 1 साल में कितने बढ़े? 300 बढ़े। ठीक है, तो यानी 1 साल का ब्याज है हमारा कितना है? 300 है। तो हम दर कैसे निकालते हैं? दर हमारी होती है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज अपोन में क्या आता है? मूलधन। ठीक है, अपोन में मूलधन गुणा में 100, ऐसे दर निकालते हैं। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 300। यहाँ से मूलधन कितना आ जाएगा? देखो, 1 साल का ब्याज 300 है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, तो इसमें से क्या निकाल देंगे? 6600 में से अगर हम 600 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000। 6000 आ जाएगा हमारा मूलधन और गुणा में 100। इससे ये कैंसिल, इस जीरो से ये 6 5 23, तो 5 आ गया, यानी 5% आ गई हमारी रेट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक राशि 2 साल में 6600 हो जाती है और 3 साल में 6900 हो जाती है। सेम तो नहीं हो गया? रिपीट नहीं, अलग है। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन है। देखो, 2 साल में कितनी हो जाती है? ये 2 साल में हो जाती है 6600। ठीक है, और 3 ईयर में कितनी हो जाती है? 6900। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1 ईयर आ जाएगा, यानी 1 ईयर में से कितनी बढ़ी? 300 रुपए बढ़ गए। तो 1 ईयर में जो बढ़ी है ये 1 ईयर ब्याज ही तो है, यानी 1 साल का ब्याज आ गया हमारा 300। तो हमें क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो दर क्या होती है? 1 साल का ब्याज अपोन में मूलधन। मूलधन कितना आ जाएगा? ये 1 साल का ब्याज है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 600। 300 गुणा 2, तो इसमें से 600 माइनस कर देंगे तो 6000 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये 6 5 30। ठीक है, तो यानी 5% क्या आ गई? हमारी रेट आ गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्या है? कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में ये अपने से 5 गुना हो जाएगी? क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 5 गुना होने में उसे कितना टाइम लगेगा? ये हमें बताना है। ठीक है, देखो, मान लिया हमने एक थी राशि और वो कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। ठीक है, यानी 1 से 3 बढ़ गई, तो हुई कितनी? 2 हो गई कितने में? 15 वर्ष में। ठीक है, तो एक कितनी हुई? एक हुई 15/2 वर्ष में। तो हमें करनी कितनी है? 5 गुना करनी है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 क्यों लिखा? यहाँ पे कितना? अगर 5 गुना करनी है तो 1 माइनस करके रख देंगे। अगर 6 गुना करनी होती तो यहाँ पे 5 आ जाता, 7 गुना करनी होती तो 6 आ जाता। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी 30 वर्ष आ गए। ठीक है, 30 वर्ष में ये क्या हो जाएगी? ये धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और। देखो, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? देखो, 3 गुनी हो गई, यानी एक थी राशि तो वो हो गई 3 गुनी। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। ठीक है, 10 वर्ष में, यानी बढ़ी कितनी है? 2। 2 हुई है कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो ये एक कितनी हुई? एक कितने टाइम में हुई? 10/2। लेकिन हमें करनी कितनी है? 6 गुनी करनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, यानी 1 माइनस करके कर देंगे, तो 2 5 10, पापा 25, यानी 25 वर्ष में ये धनराशि 6 गुना हो जाएगी। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से छूट गया था, वो करते हैं। देखो, एक राशि 25 साल में दोगुनी हो जाती है तो दर क्या है? दर क्या होगी? देखो, एक राशि है, कोई राशि मान लिया हमने 1 है राशि, तो वो क्या हो गई? दोगुनी हो गई। ठीक है, यानी ये क्या है? प्रिंसिपल है, दोगुनी हो गई, तो ये अमाउंट है। तो यहाँ से एसआई कितना आ जाएगा? ब्याज, ब्याज कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो दर निकालनी है, तो दर क्या होती है हमारी? 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपोन में मूलधन और गुणा में 100 होता है। ठीक है, तो ये 25 साल में जो है दुगनी हुई है, तो 25 साल का ब्याज 1 है, सॉरी 25 साल का ब्याज 1 है, तो हमें तो 1 साल का ब्याज निकालना है, तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 1/25। तो क्या लिखेंगे हम? 1/25, और मूलधन क्या है? मूलधन 1 ही है, नीचे गुणा में 1 आ जाएगा और गुणा में 100। ठीक है, तो 25 चौका 100, यानी 4% आ गया। 4% दर से जो है एक राशि 25 साल में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। साधारण ब्याज क्या है? देखो, इसमें हमें क्या निकालनी है? वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। कोई राशि है, उस पर टाइम है हमारा 4 वर्ष, साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। तो देखो, 1/5 है, तो इसके साथ वाला जो होता है यानी राशि, राशि क्या है? मूलधन। तो यानी मूलधन तो ये है 5, और ऊपर क्या है? इससे पीछे वाला ब्याज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर वाला ब्याज है। 1/5 है, तो यानी ये तो हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारा एसआई। ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगा हमारा 6। हमें क्या निकालनी है? दर निकालना है। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे कि दर क्या होती है हमारी? 1 वर्ष का ब्याज और अपोन में मूलधन। तो यहाँ पे ब्याज कितना है? देखो, यहाँ से ब्याज है 1, लेकिन ये तो 4 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो दर क्या होती है? 1 साल का ब्याज, और अपोन में नीचे क्या आता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 5 है, और गुणा में 100। ठीक है, 4 5 ये हो गई, 4 5 20, तो 20 5 100 होते हैं, यानी 5% आ गए, हमारा दर आ गई। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दर निकालनी है। टाइम क्या है? 3 ईयर है, और कितनी हो जाती है? 7/6, यानी ये तो है प्रिंसिपल। अब ये ज्यादा है इससे, तो ज्यादा है तो इसका मतलब ये अमाउंट है। तो एसआई कितना आ गया हमारा यहाँ पे? एसआई आ गया, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, नीचे वाला तो हमेशा प्रिंसिपल ही होता है। ठीक है, अब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 7 - 6, 1 आ गया ब्याज। तो दर क्या होती है हमारी? हमें पता है दर क्या होती है? 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपोन में क्या होता है? मूलधन। ठीक है, और गुणा में 100। तो यहाँ से 1 साल का ब्याज, देखो ब्याज है 1, तो ये कितने? 3 साल का ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ से 1 साल का कितना आ जाएगा? 1/3, और गुणा में मूलधन कितना है? 6 है यहाँ पे, गुणा में 100। ठीक है, यानी 100 अपोन में 18, तो ये कितना आ जाएगा? 18 5 90। ठीक है, कितना बच गया? 10/80। ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 5 10, 2 9 18, यानी 5/9% आ गया। ठीक है, रेट कितनी आ गई? 5/9%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ये, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको एवरेज की वीडियो देखनी है, टाइम एंड वर्क की देखनी है, तो आपको इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।